ये आपने किया ऑप्शन सीलिंग से। आपने निफ्टी बैंक को शॉर्ट किया था। हाँ जी। अच्छा, ऑप्शन बाइंग से भी इतना पैसा बन सकता है या ऐसे जैसे मान लो कई सारे लोग होते हैं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग सबको इजी लगता है। कोई भी 5,000 लेके आता है, ऑप्शन बाइंग कर लेता है। ऑप्शन सेलिंग के लिए काफ़ी 1 से 2 लाख रुपए होने चाहिए। तो इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? मेरे को आई डू 90% ऑप्शन सेलिंग बिकॉज मेरे को ऑप्शन सेलिंग में एक एज लगता है। और इतना मेरे को जैसे मैं यू कैन डेफिनेटली मेक मनी विद ऑप्शन बाइंग अगर आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। आई नो गुड ट्रेडर्स इन माई कम्युनिटी जो मतलब विद इन 50,000 से लिटरली वो दिन दिन के 20-20 25-25 हज़ार मतलब लिटरली दे अर्न 40% ऑफ ROI फॉर अ डे। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग ऑप्शंस की। एंड आपको डिसिप्लिन होना चाहिए एंड यू हैव टू फॉलो द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड एवरीथिंग। तब यू कैन ऑल्सो अर्न फ्रॉम ऑप्शन बाइंग। बट हाँ मेरे को एज कम्पेयर टू अदर्स मेरे को थोड़ा ऑप्शन सेलिंग में एक एज लगता है। तो आई प्रीफर ऑप्शन सेलिंग। बट हाँ इट कैन बी डन विद ऑप्शन बाइंग विद द प्रॉपर नॉलेज। स्टॉप लॉस वगैरह आप यूज करते हैं, या जैसे कोई आप फिक्स टारगेट रखते हैं कि आप जैसे मान लो इतने के नीचे आएगा तो आप पोजीशन कट करेंगे? कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हैं या कैसे ही करते हैं? Yes, I follow stop loss. Sometimes, like 90% of my cases, I follow stop loss. There are days 10% जब मैं I go with my guts and I go with my feelings के क्या रहेगा कैसा रहेगा. But 90% of the times I use strict stop loss, like no trailing stop loss, strict stop loss. इंडिकेटर्स के बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे कई सारे इंडिकेटर्स हैं मार्केट में। यूट्यूबर्स पे अगर हम लोग देखते हैं यूट्यूब पे, तो कोई ईएमए के बारे में बोलता है, कोई मैकडी के बारे में बोलता है। आप कौन से इंडिकेटर को प्रेफर करते हैं? इंडिकेटर्स आर गुड लेकिन मैं एक्चुअली प्राइस एक्शंस पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। कैंडल स्टिक्स हो गए अपने अपने मोमेंटम क्या कह रहा है एंड मूविंग एवरेज क्या कह रहे हैं। अब उसके साथ मैं कुछ इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ जैसे हो गया वॉल्यूम RSI एंड MACD मतलब जो बेसिक इंडिकेटर्स है। बाकी मेरा मोस्टली प्राइस एक्शंस पे ट्रेडिंग का बेस रहता है। एक ट्रेड पे आप कितना, मतलब जैसे आपकी मान लीजिए अभी 70 लाख की कैपिटल है, तो एक ट्रेड में आप कितना रिस्क लेते हैं और एक ट्रेड में आप कितनी कैपिटल यूज करते हैं? एक्चुअली मेरे पास अलग अलग मैंने अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड कर रखा है। तो कोई एक मेरा पोर्टफोलियो 25 लाख का है और एक मेरा जो बाकी दो है उसको भी मैंने 2020 में स्प्लिट कर रखा है 2025 के अंदर। तो उसके अंदर मेरा सब में रिस्क रिवॉर्ड अलग है। जो मेरा 25 लाख वाला है उसके अंदर मैं हाई रिस्क हाई रिटर्न जनरेट करने वाली स्कीम ले लेता हूँ। तो उसमें मैं एक दिन का 10 से 15% ड्रॉडाउन भी ले सकता हूँ और उसमें फिर मेरे रिटर्न्स भी ऐसे आते हैं जैसे महीने का 8% 10%। और जो बाकी मेरे अकाउंट्स है उसमें आई प्ले सेफ। तो उसमें मेरा रिटर्न का टारगेट रहता है अराउंड 4% पर मंथ का और मैं उसमें एकदम सेफ ट्रेड्स लेता हूँ। कई सारे ऑप्शंस की बात करें, जैसे हम कल ही मार्केट देख रहे थे। कल हम बैंक निफ्टी की जैसे एक्सपायरी थी, हमने देखा कुछ 57 या 56 हज़ार की पुट कॉल थी, वो 3 से 4 गुना हो गई। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या डेली ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं कि एक्सपायरी के दिन ही ऐसा होता है? जो मैंने अभी पिछले कुछ टाइम से नोटिस किया है पिछले 1 डेढ़ साल से और स्पेशली आफ्टर जब से जीरो ड्यूटीज बंद हुई हैं तो एक्सपायरीज काफ़ी वॉलेटाइल रहती है। आपको सडन मूवमेंट जैसे मैंने अगर निफ्टी की बात करूं तो आपको सडन आधे घंटे के अंदर 100-200 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। और विद इन नेक्स्ट अगर वो 200 पॉइंट ऊपर बढ़ा है अगर आधे घंटे के अंदर तो विद इन 15 मिनट बाद उसके वो 200 पॉइंट और 250 पॉइंट नीचे आ जाएगा। तो ये दीज काइंड ऑफ मूवमेंट आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे एक्सपायरी वाले दिन। और ये बड़े प्लेयर्स मतलब इजीली ये मूवमेंट लाते हैं। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रेड in today's market on expiries and especially trading like this। जो आपको पहले वाली अप्रोच थी यू हैव टू चेंज टू ट्रेड इन दिस मार्केट। एक स्टार्टिंग ट्रेडर को कितना टारगेट रखना चाहिए? जैसे मान लीजिए अभी कोई नया नया आया है, उसको 6 मंथ हुए हैं स्टॉक मार्केट में, तो उसे कितना टारगेट रखना चाहिए अगर मान लो निफ्टी ट्रेड करता है या बैंक निफ्टी ट्रेड करता है? इफ अ ट्रेडर इज न्यू इन द मार्केट एंड आई बिलीव कि वो 50,000 से 1 लाख की कैपिटल है जितनी भी कैपिटल पे आ रहे हैं तो आई बिलीव उनका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए कि फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स उनका कैपिटल लूज ना हो। मतलब इफ दे आर कमिंग विद 1 लाख ऑफ कैपिटल देन आफ्टर 6 मंथ देयर कैपिटल शुड बी मोर देन 1 लाख। इट शुड नॉट बी बिलो इट। एंड अगर आप एक साल की बात करें
तो फॉर अ न्यू ट्रेडर आई थिंक 20% तो दे हैव टू मिनिमम टारगेट फॉर अ ईयर। लाइक अगर उनका 1 लाख है तो उनका 1,20,000 तो उनको मतलब 20,000 का प्रॉफिट होना ही चाहिए। ठीक है, फॉर द 6 मंथ्स इट विल बी ग्रेजुअल, दे विल फाइंड डिफिकल्टी एंड इट कैन बी ए कॉन्स्टेंट। बट हाँ, उसके बाद अगर आप 6 महीने बाद सीख जाते हैं तो यू हैव टू टारगेट एटलीस्ट 20% फॉर दैट।